नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो वसूल तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो नेटफ्लिक्स से याद आया लॉकअप सीजन 2। तो पहली बात तो मैंने लॉकअप सीजन 1 देखा ही नहीं क्योंकि तब मैं स्कूल में था। अब मैं उस वाहियात जगह से निकल के आ गया हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे लॉकअप 2 देखना चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ करने को ही नहीं, खाना खाते हुए कुछ भी देखने को नहीं है। और तारक मेहता का उल्टा सीधा चश्मा मैं देखता नहीं। और इंडियाज गॉट टैलेंट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को पुराने वाला मजा नहीं आ रहा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती तो वो आई वांट टू वॉच इट, बट शो तो आई एम नॉट गोना वॉच इट। तो अब आ जाते हैं लॉकअप सीजन 2। पहले लॉकअप था ऑल्ट बालाजी पे जो कि बहुत संस्कारी ऐप है। इस बार लॉकअप आया है नेटफ्लिक्स पे। इस बार के सीजन में जब अभी मैंने सारे एपिसोड देखे हैं, ठीक है, आज तक के। तो सबसे पहले बात करेंगे श्रेया के बारे में। गाइस देखो, मेरे को तो श्रेया एकदम मस्त लगता है। पूरे एक शो में सिर्फ श्रेया ही है जो एंटरटेन करती है गाइस, जो कलेश करती है। क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट नहीं, प्लीज लड़ाई मत करो, अरे नहीं प्लीज यार ऐसे मत करो, अरे अरे चलो हो गया हो गया। अरे भाई हमें कलेश देखना है यार। अगर हम एक रियलिटी शो देख रहे हैं तो उसमें हम कलेश देख रहे हैं, कोई हम देवी देवताओं को देखने नहीं आए हैं। तो आई थिंक श्रेया डेफिनेटली शी वुड बी इन टॉप 3 एंड आई सपोर्ट हर। वॉट एवर यार वो कहती है ना, अगर सब लोग उस पर चढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, और वो सब लोगों से लड़ाई कर रहे हैं बिकॉज उसका गेम ही यही है। एटलीस्ट शी इज प्लेइंग द गेम। और मुझे नहीं लगता कि वो श्रेया को इतनी जल्दी शो से निकालने वाले हैं, वरना टीआरपी नहीं आएगी। कोई भी पवित्र रिश्ता 69 नहीं देखने आया है। लाइक जनरली जो आकांक्षा और श्रेया का सीन हुआ था, ठीक है, वहां पे आकांक्षा वो इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, इतना ज्यादा भोकला गई थी। श्रेया ने बस उसको ऐसे करा था एंड उसके पूरे फेस पे खून निकल रहा है, स्कार लग रहा है, उसके बैट पे पानी डाल दिया। शी वॉज वो ये सब फुटेज के लिए करे थी। और जिन लोगों ने आकांक्षा को स्पेस फिल्म में देखा, बहनचोद जब ये आए थे ना योगेश एंड आकांक्षा, ये पूरी इंस्टाग्राम फीड इन लोगों से भर गई थी। थैंक गॉड अब क्लियर हो गई। लाइक जो लोग इन दोनों को हेट करता है ना भाई, दोनों शो में आके मेरे को तो मजा आ नहीं रहा भाई। इनकी पीआर इतनी स्ट्रांग है ना। लाइक आकांक्षा ने लिटरली श्रेया से कहा तेरे सारे खानदान वालों, योगेश ने कहा कि तेरे कितने बाप है। दैट वाज बिलो द बेल्ट, इट वाज रियली बिलो द बेल्ट। आकांक्षा योगेश की एक्स रूरू को भी मजाक उड़ा रही थी। व्हाट व्हाई, अरे यार तुम दोनों का लफड़ा है तो उसको के बीच में ला रहे हो। योगेश के बारे में बोलूं तो क्या बोलूं, वो बंदा शो में कुछ कर ही नहीं रहा भाई। मेरे को तो नहीं लग रहा वो शो में कुछ भी कर रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाई यार, आई हेट योगेश एंड आकांक्षा। भाई साहब, आकांक्षा ने जो पागलपंती करी, इन लोगों को फन करना नहीं आता। जब श्रेया आकांक्षा से सॉरी बोलने को कह रही थी तब आकांक्षा ऐसे कर सकती थी, भाई कुछ भी अजीब कर लो, कॉमेडी कर लो। ये लोग ऐसे सीरियस हो जाते हैं कि भाई इसको तो मैं कुछ भी इसके पीछे पड़ूंगी, इसके पूरे खानदान को लपेटूंगी, इसके बॉयफ्रेंड्स को लपेटूंगी, शुगर डैडी क्या क्या बोलूंगी यार। मतलब अभी भी लोग आकांक्षा को सपोर्ट करें। लाइक हाउ कैन यू फकिंग सपोर्ट हर? लाइक इफ यू आर आकांक्षा फैन, हाउ कैन यू बी आकांक्षा फैन? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता योगेश और आकांक्षा के फैंस हो कैसे सकते हैं। लाइक इफ यू आर वन ऑफ हिज फैंस, लाइक आई डोंट रिस्पेक्ट यू। मुझे लगता है कि जजमेंट डे में वो श्रेया को निकालेंगे तो नहीं, ठीक, आकांक्षा को निकालना चाहिए लेकिन नहीं निकालेंगे क्योंकि आकांक्षा और योगेश के जो स्पेस विला के जो छपरी फैंस हैं वो ये शो देखने वाले हैं, ठीक है, तो उनको टीआरपी मिलेगी। वो कलेश कर रहे हैं तो उनको तो टीआरपी मिलेगी ऑफकोर्स। तो ये लोग तो रहेंगे। अलायंस जो लॉकअप 2 के साथ एक और शो चल रहा है, ठीक है, अलायंस, उसको ज्यादा कोई पूछ नहीं रहा है, कोई ज्यादा देख नहीं रहा है। लॉकअप 2 की बात सब लोग कर रहे हैं तो लॉकअप वालों को भी कंट्रोवर्सी चाहिए, इवन इफ इट्स इन अ बैड वे। लॉकअप 2 की बात होती है कि अरे देखो कैसे घटिया कंटेस्टेंट्स लाए शो पे, योगेश एंड आकांक्षा या राम कपूर, द लेजेंडरी राम कपूर। बात तो लॉकअप 2 की हो रही है। और गाइस एक तो ये लॉकअप 2 पे इतने बोरिंग डिस्कशन भी रख रहे हैं ना, कभी कभार ऐसे बोरिंग मोमेंट्स आ रहे हैं, लाइक पुक्की मोमेंट्स हो गए या अजीब मोमेंट्स हो गए। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, कब खत्म होगा इनका चुतिया? नहीं मतलब वो कौन है जिसको इतने बोरिंग डिस्कस, इन दोनों को साइड में कर देते हैं। अब आ जाते हैं शो के एक ऐसे कंटेस्टेंट पे, जब वो मैसेज आया था कि चीटिंग करता है कोई पार्टनर आप पे तो क्या वो डील ब्रेकर है। पूरे घर ने एग्री करता कि हाँ अपने पार्टनर को लात मार के फेंक दो, लेकिन राम कपूर बस नो, मेरे को इंटेलेक्चुअल इरेक्शन हो रहा है। नहीं, चीटिंग होता है तो कोई बात नहीं, शादी में ये सब नॉर्मल होता है बुढ़े, यू नो। और फिर राम कपूर और टिप्पणी देते हैं चीटिंग कैन बी अ मिस्टेक, लाइक चीटिंग कैन बी अ मिस्टेक। कोई भी सीरियस डिस्कशन चल रहा होगा ना तो राम कपूर स्टैंड आउट, उसको इंटेलेक्चुअल इरेक्शन होता है, लाइक हाउ कैन इट बी अ मिस्टेक? सबसे बड़ी गलती शो वालों की है कि वो राम कपूर को शो पे लाया था, लेजेंडरी राम कपूर। नॉर्मली मेल्स को इरेक्शन होता है, राम जी को इंटेलेक्चुअल इरेक्शन होता है। ये बंदा जिस दिन से शो में आया है ज्ञान बांटा जा रहा है। लिसन अबे चूती है, तेरी बात किसी को नहीं सुन। तू लेजेंडरी नहीं, लेजेंडरी एक्टर, लाइक मुझे नहीं पता कौन इनको जानता है ब्रो, इनको कोई नहीं जानता। इन्होंने काम भी ऐसे करे भाई, चीटिंग को जस्टिफाई, चीटिंग इज नॉर्मल, आप कर सकते हो यार। इनकी वाइफ ने भी कमेंट दिया था कि मैं अपनी बेटी को वाइब्रेटर दूंगी जब वो 16 ईयर्स की हो जाएगी। आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन दैट कि ये कैसा वियर्ड कमेंट है। तो सोच लो इनकी मेंटेलिटी कैसी होगी, ठीक है। ये आके शो में बोल रहे हैं कि मेरे बहुत सारे अफेयर्स रहे हैं एंड एकता कपूर वांट मी बिफोर मैरिंग। जो बंदा ओजेम्पिक खा खा के पतला हुआ है वो आके ज्ञान बांट रहा है, ऐसा मत करो, यू नो इन माय लाइफ आई वांट टू लर्न। ये बंदा अपने ही डिल्यूजन में रहता है। ऊपर से रितेश सर इसको आके बोल भी देते यू आर लेजेंडरी राम कपूर। ये सुन के ये और ऊंची लेवल पे पहुंच जाता है जस्ट बिकॉज आप सीनियर
सीनियर हो उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो मैं चाहता हूँ कि योगेश, आकांक्षा एंड राम कपूर इस शो से निकल जाए। अब आ जाते हैं एक मेरे फेवरेट कैरेक्टर पे। देखो, आई एम नॉट होमोफोबिक एंड आई एम नॉट हेटिंग एनीवन। सूफी, ये बंदा इतने लोगों के कपड़ों को जज करता है, गर्ल योर फैशन इज दैट। अबे शो में आके जिस दिन से आया उस दिन से रोया ही जा रहा है। मानना तो पड़ेगा, श्रेया जो कह रही है ना कि सब लोग झुंड में खेल रहे हो, जानबूझ के ड्रामा कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, वो बात सच है। क्योंकि सूफी की सबसे दोस्ती हो गई। एंड भाई साहब, एक जो लॉयल फ्रेंड बनी थी श्रेया, उसी को उसने भयंकर लौड़ी कह के उससे ही उसने दोस्ती क्विट कर दी। वो सब किससे दोस्ती करना चाह रहा है? आप एक होता है ना पूरा ग्रुप बना के झुंड में सबके साथ अच्छा बन के हेलो हेलो खेल के गरली गरली खेल के सबके साथ वो अच्छा बनना चाहता है। और अगर देख लो, अगर कोई भी कल को ऐसा डिसीजन आया ना तगड़ा सा, मेरे को लगता है कि इसको निकाल देंगे। आई लाइक हिम, ठीक है। वो जिस तरीके से बोलता है, उसने अपनी रियलिटी यू नो कि हाउ पीपल आर होमोफोबिक, और वरुण का कमेंट, इट वाज ऑल डिस्कस्टिंग, ठीक है। आई सपोर्ट सूफी, बट आई थिंक ही रियली नीड्स टू कम आउट। बट एनीवे यार, श्रेया एंड सूफी तो चलो तब भी ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर इन द होल शो, हर्षद। तो मैंने इनके एक भी शो नहीं देखे, लेकिन ऑफकोर्स इनको यू नो टीवी पे तुम लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली लगता था कि इट्स जेन्युइन, ये तो जेन्युइन बंदा है। जब ये बंदा शो में आया, ये इतना ओवर एक्सप्रेसिव हो गया। अब श्रेया ने शिवांगी को कुछ कहा एंड उसने हर्षद को बताया, एंड भाई साहब चुड़ैल, एंड कितना एकदम से जैसे ऐसा लग रहा था दैट ही इज गोइंग टू हिट श्रेया। एंड इतना मुझे नहीं लगा चुड़ैल की, तो एकदम बच्चों की तरह हर एक बात पे रोना, व्हेन यू आर अ ग्रोन अप इमोशनल मैन। सीक्रेट्स पे भी आ जाते हैं, ठीक है। इस शो में जो आकांक्षा चमोला है, मेरे को उनके सीक्रेट्स तो लगे कि यार क्या सीक्रेट। पहला, मेरा गौरव के साथ डिवोर्स होने वाला, आई वाज लाइक ब्रो। एंड दूसरा, आई एम बाइसेक्सुअल। लाइक ये होता है सीक्रेट। आगे देखते हैं कि क्या सीक्रेट होने वाले हैं, क्योंकि वरुण, पैम का, श्रेया का भी सीक्रेट आई थिंक पता चलेगा आगे चल के, विच इज गोना बी अ ट्विस्ट। जितने भी एपिसोड्स में मैंने श्रेया को अब देखा, आई थिंक वो सही नहीं कर रही है कि खाना नहीं दूंगी, कि वो उसका अपना तरीका है यू नो गेम खेलने का। लेकिन आकांक्षा का जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत ही अजीब लगा।